देखा भाई बहन का, ननंद भाभी की कितनी अच्छी बॉन्डिंग है कि मतलब पता था कि मेरी भाभी ने इतना अच्छा शोपीस खरीदा है और उसमें जगह खाली है और मुझे ये देना था। और उसने भाभी का माइंड भी पढ़ लिया था क्योंकि भाभी तो यही सामान लेकर आना चाहती थी, इसलिए चालू ने ये मंगा कर दे भी दिया। वाह, व्हाट अ बॉन्डिंग। पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा और एंड में मुझे आप सबके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करनी है जो वाकई में बहुत ही ख़राब चीज़ें हैं। सो पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में वो आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक जनाब के पॉडकास्ट को, जनाब के व्लॉग को रिव्यू करते हैं। दोनों व्लॉग आ गए हैं, बहुत ज़्यादा देर के नहीं है और बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, तो दोनों को एक में ही हम साथ में लेंगे, सारे पॉइंट्स एक साथ ही लेंगे। चालू का व्लॉग आया नहीं है क्योंकि चालू को लगता है कंटेंट नहीं मिला है और उसका वो क्या एक्सक्यूज़ देने वाली है और क्या नया दिखाने वाली है, क्योंकि कल 2 बजे उसका 2 बजे डालेगी स्टोरी। फ्रेंड्स, कल 2 बजे आएगा हमारा पॉडकास्ट इंशाल्लाह। ये इसका जो है एक एक टैग लाइन है जो शायद इसने कहीं कॉपी पेस्ट करके रख ली है, जिसको हमेशा ये पेस्ट कर देती, लेकिन 2 बजे का टाइम बता के अपनी ऑडियंस को झूठ बोल के 4 बजे, 4:30 बजे और 5 बजे, कभी कभी तो 5 बजे जाकर अपना व्लॉग अपलोड करती है। तो उसमें ये क्या दिखाने वाली है वो प्रिडिक्शन भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, तो बने रहिए हमारे पॉडकास्ट के साथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जनाब को भाई साहब कंटेंट ही कंटेंट मिल रहा है। 15 दिन तक गायब होने वाले, एक एक महीना गायब होने वाले जनाब, और मैडम को तो वो भी नहीं मिला क्योंकि जनाब ने सारा ले लिया। अब भाई रोज व्लॉग डालेंगे, एडिट करेंगे, अपलोड करेंगे, तो जो सारी चीज़ें जनाब दिखा देंगे, बच्चे को, बच्चे की हरकत को, दादी से वो क्या बातें कर रहा है, दादी के यहाँ क्या खा कर आया, वो सारी चीज़ें अगर जनाब ही दिखा देंगे तो मैडम क्या ही दिखाएंगी। हाँ, वैसे मैडम के पास कंटेंट है, मैडम जो है कुकिंग करते हुए दिखा सकती है, हाँ अगर पूरी कुकिंग वो खुद ही कर रही हो तो। लेकिन सारी तैयारी किसी और से करवा दिया है और सिर्फ व्लॉग के लिए आकर वो 2-4 करछी हिला दी हैं, तो बात अलग है, फिर तो कंटेंट मिलने वाला नहीं है। तो जिस कंटेंट के लिए जो आज हो रहा है ना, उसी सब के लिए ही तो मैडम ने शो छोड़ा है। नहीं समझ में आया? चलिए पॉडकास्ट को सुनिए, आपके साथ शेयर करूंगी। अब आपने देखा कि वो छोड़कर गई थी, यानी कि पहले जनाब का व्लॉग आया चांद मुबारक का, उसके बाद चालू का व्लॉग आया चांद मुबारक का, और उसमें ये भी था कि वो यहाँ पर आकर इनको वो देकर गई है, यहाँ पे चांद मुबारक की देकर गई है हैम्पर्स। तो हैम्पर्स खोलते हुए ही शुरुआत। अब जनाब ये कंटेंट कैसे छोड़ सकते हैं? तो अब जनाब ने तो अपनी तरफ से बड़ी ही शराफत के साथ, बड़प्पन दिखा के, सारे कांड के बाद, जो भी कुछ कांड हुआ है घर में, जो भी लड़ाई झगड़े या जो भी इनके मन मुटाव थे, वो सब चलते हुए बड़प्पन दिखाया, जो कि दिखाना भी चाहिए। क्योंकि भले ही आप में अनबन चल रही हो, बातचीत बंद हो रही हो, नहीं बात कर रहे हो, लेकिन रमज़ान एक ऐसा मुबारक महीना है कि उसमें सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और बस अच्छा अच्छा और पॉजिटिव सोचो। अगर किसी से मन मुटाव हो, उन बातों को जाने दो, चलो लेट गो करो और आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, नए सिरे से शुरुआत करो। लेकिन चालू इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करती है। तो भाई ने बड़प्पन दिखाते हुए, जब ये 14 मंजिल से ऊपर से नीचे आ रहे थे चांद देखकर, तो लिफ्ट में अम्मी और बाकी लोग तो सारे भाई नीचे चले गए, लेकिन भाई भाभी और नान, क्योंकि नान उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, वो पहुंच गए चालू के यहाँ। लेकिन चालू ने फुल टू जो इग्नोर मारा है। भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर ऐसे में उनका एडिटर होता, यानी कि वो जो इनका अंकित या अभिषेक में से कोई सा एक ऐसे होता, तो क्या ये उनसे 2 बातें नहीं करती उसके घर आने पर? लेकिन नान को फुल टू इग्नोर किया, इवन नाम तक नहीं लिया, मुबारकबाद नहीं दी, गले नहीं लगाया, प्यार नहीं किया, नाम भी नहीं लिया। और हमें भी नहीं पता चलता अगर वो शीशे में नहीं दिख जाता, क्योंकि जब जनाब और मैडम दोनों एंटर हो रहे थे तो मैंने देखा भाई कैमरा तो जनाब के हाथ में नहीं है, जनाब और मैडम तो आगे आगे जा रहे हैं, तो फिर वो रिफ्लेक्शन में दिख गया कि वो नान शूट कर रहा था। अब एग्जाम डेज में जनाब चालू को तो दूर रख सकते हैं, हिपोक्रेसी तो देख लो, चालू को दूर रख सकते हैं कि उसका टाइम किल ना करे, घर को चिड़ियाघर ना बनाए, सारे दिन वहाँ ना पड़ी रहे, और खुद जो करा रहे हो, क्या अपने लिए एडिटर नहीं बुला सकते? क्या अपने लिए भरम दादा से नहीं कह सकते थे कि वो रिकॉर्ड कर लें? उस लड़के का टाइम किल कर रहे हो कि नहीं तुम रिकॉर्ड करो। और ना ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है, ये रमज़ान डे था, रमज़ान मुबारक था, उसमें भी था, फिर जो दूसरा वाला आया है उसमें भी था, और जो तीसरा वाला आज का व्लॉग आया है ना, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ बताई है,
उसमें भी था, और वो लड़का ही शूट कर रहा है। उसने पिज्ज़ा पकड़ रखी थी और इन्होंने नान पकड़ लिया। अब जनाब को एक बार भी ख्याल नहीं आ रहा कि उस बच्चे के बोर्ड के एग्जाम है, तो मैं उसके लिए एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है, तो मैं उसका टाइम बर्बाद ना करूं। जितने टाइम में वो मेरे आगे पीछे कैमरा लेकर घूम रहा है, उतनी देर में वो अपना रिवीजन करे। और अगर चालू के लिए ये सारी स्ट्रिक्टनेस है तो खुद के लिए क्यों नहीं। और कहाँ गए तुम्हारे चंगू मंगू, फायर कर दिया या उनसे भी रिश्ते खराब कर लिए? जब से उसकी शादी हुई है भाई, उसने तो नाता तोड़ लिया है। और जब को उसको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी और वो आईसीयू में एडमिट हुआ था, उसके बाद से उसने भी नाता तोड़ लिया। और उसने बोला भी चांद मुबारक चालू अपी, हाँ आपको भी। और ऐसे कह के बस, और कुछ नहीं, ना लाड़ ना प्यार ना दुलार ना हाथ मिलाना ना कुछ करना। भाई को फुल टू इग्नोर कर रखा था और बस बात करने में लगी रही रूहान से। मतलब रूहान जो रो रहा था, परेशान परेशान हो रहा था अपनी मम्मी से, किसी चीज़ के लिए वो बोल रहा है कि निन्नी करनी है या वट एवर, जो भी कुछ चाहिए हो सकता है भाई, वो फीड कराने के लिए बोल रहा हो, तो उससे बातें करने में मगर, लेकिन अपने भाई को फुल टू इग्नोर किया। और देखो एक चीज़ और बताती हूँ आपको, जब जनाब नीचे आए थे अपनी सास के घर, अपनी पॉइंट टू बी नोटेड, अपनी सास के घर जब वो चांद मुबारक करने के लिए आए थे, तो उनकी सास के घर में जो है गायत्री मंत्र चल रहा था, ओम भूर्भुवस्सुः। तो इसका मतलब वो आज भी मानती हैं ना कि वो हिंदुज़म को बिलोंग करती हैं। लगातार गायत्री मंत्र बज रहा था और बहुत ही मतलब धीमी आवाज में है, लेकिन लगातार बज रहा था। तो मेरा ये बताने का मतलब, मैं ये नहीं कह रही कि इसमें कोई बुराई है, लेकिन ये जो बनती है ना किसी भी तरह से, न बिंदी लगाना ना कुछ करना, ना हिंदू अपना जो भी त्योहार है, जो उनके अपने त्योहार हैं उनको सेलिब्रेट करना। अरे भाई तुम्हारी बेटी कन्वर्ट हुई है, तुम थोड़ी ना कन्वर्ट हुई हो। हाँ वो अलग बात है कि तुम बेटी के साथ रहते हो, तो रमजान जब चल रहे होते हैं तो आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हो, रोज़ा खोलने के टाइम पे बैठ जाते हो, अच्छी बात है। और इस्लाम तो यही सिखाता है कि अगर हमारे हिंदू भाई बहन भी हैं तो सब मिलकर बैठकर रोज़ा इफ्तार करें, एक साथ मिलकर खुशी से एक दूसरे के साथ इफ्तारी शेयर करें, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम कन्वर्ट नहीं हुए तो कम से कम अपने धर्म को तो फॉलो करो। ये क्या तुम्हारी हिपोक्रेसी है कि तुम्हारी बेटी कन्वर्ट हो गई है तो तुमने भी सारी चीज़ें त्याग दी हैं? बहुत सारे लोग ये सब कहते हैं, और जैसे सब रेडिट है वहाँ हमेशा यही बातें चलती रहती है, क्या इन्होंने भी जो है ये सारी चीज़ें त्याग दी हैं? अभी होली आ रही है, नाम भी नहीं लेंगे, दिखाएंगे भी नहीं, तो क्या मम्मी का त्योहार नहीं है? रक्षाबंधन आता है तो क्या मम्मी का त्योहार नहीं है? नाना मामा का नाम तो ये अक्सर लेती हैं, मामा मामी, मेरे भाई ये मेरे भाई वो, तो क्या मम्मी के जो है भाई वाई नहीं है? क्या रक्षाबंधन नहीं होता? क्या होली दिवाली नहीं होती? कन्या पूजन नहीं होती है? लेकिन ये सब कुछ ना अब हर चीज अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेते हैं, त्योहारों को भी और धर्म को भी। मन में आया तो धार्मिक हो गए, और मन में आया तो आस्तिक हो गए, मन में आ गए तो नास्तिक हो गए। तो मैडम जो है वो हैम्पर देखते हुए कहती ये रूह-अफ़ज़ा, ये खजूर, अभी दुनिया भर के खजूर वो खरीद के लेकर आई हैं। एक दूसरे के व्लॉग तो देख लिया करो। और हाँ, वो खजूर खरीद कर लेकर आए हैं, लेकिन चालू के घर के लिए नहीं लेकर आए, बस अम्मी के घर के लिए लेकर आए हैं। जब पता है कि चालू को हमने यहाँ पे आने से मना कर दिया है, चालू अपने घर में रोज़ा खोलेगी और फनी अपने घर में रोज़ा खोलेगा, तो एक पैकेट उनके लिए भी लेकर आना चाहिए था, एक पार्सल वहाँ पर भी पहुँचाना चाहिए था। पर नहीं, भाई ने वो सोचा ही नहीं। तो क्या ये चालू अपी जो है ये शेड करने के लिए पहुंच गई है वहां पर हैम्पर लेकर? अच्छा हुआ ये ले आई। मैं सोच रही थी जनाब, मैं कब से सोच रही थी कि मैं इसमें क्या रखूं, मैं ये सामान ऐसे लेकर आऊंगी वैसे लेकर आऊंगी। अच्छा हुआ चालू ने ये सब कुछ दे दिया। इनकी शक्लें बता रही हैं कि इनके चेहरे पे वो हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं, रौनक है ही नहीं, जो एक्चुअल में सच्चे लोगों के फेस पे या जो हकीकत हो रही होती है ना उसके हिसाब से जो दिखता है, सब नकली है, सब फेक है। अब एक बात बताओ, मखाना मतलब मखाना कौन देता है यार? एक में मिक्स ड्राई फ्रूट नट है, एक में कुछ और चीज़ें हैं, शायद वो मिक्स जो शीट्स होती है ना, वो आजकल वो मिक्सचर खाते हैं हेल्दी के लिए, ग्रेन्स जो होते हैं, शीट्स जो होती हैं वो हैं, रूह-अफ़ज़ा है और खजूर है। ये था चालू अप्पी का हैम्पर। चलो अच्छा हुआ चालू ने ये सब कुछ दे दिया। ये सब हम इसमें जार में भर के रख देंगे। मैडम ने बड़े ही प्यार से सजाया और जनाब ने बड़े ही प्यार से वो सब कुछ तोड़ भी दिया। जब आगे आएगा तब बताऊंगा। फिर मैडम ने वो सारा भर दिया, फिर ब्लिंक ब्लिंक करके लाइट दिखा दी, फिर एक कैलेंडर नया खरीद कर लेकर आई होंगी वो भी दिखा दिया, जिसपे दुआ वगैरह लिखी है, जिसपे सहरी की दुआ लिखी है और इफ्तार की दुआ लिखी है। तो मैं सो गया था, सहरी का टाइम हो गया है, अब मैं उठ जाता हूँ और अब मैं खाना खाऊंगा। और मेरे लिए बना रही है जो है दीपिका
क्या बना रही है मेरे लिए, पराठे बना रही है और ऑमलेट बना रही है। एक नया चौचलार खिलौना और ले लिया है कि उस पर कैलेंडर से डेट बदल जाती है ना, तो उस पर 1 रमज़ान हो गया है तो उस पर लिखा हुआ है, लाइटिंग लगी हुई है, डेकोरेटिव पीस है, उस पर लाइटें डाल रखी हैं और उस पर रमज़ान लिखा है, डे ऑफ रमज़ान। तो उसको जो है एक डेट हो गई है, फिर उसमें चेंज कर देंगे दूसरे दिन, तो दूसरी डेट हो गई और हर सहरी में अब यही डालेंगे। जनाब के लिए तो हर चीज़ खेल हो जाता है ना। तो बस क्या दिखाते हैं पता है ये व्लॉग में, सहरी और इफ्तारी, सहरी और इफ्तारी, क्योंकि सोते हैं पूरा दिन और 4 बजे उठते हैं, और 4 बजे उठ के जब तैयारी होनी शुरू हो जाती है ना इफ्तारी की, तो थोड़ी सी तैयारी दिखाते हैं, फिर चटाई बिछाते हुए दिखाते हैं, फिर फ्रूट्स कटते हुए दिखाते हैं और फिर खाते हुए दिखाते हैं, और उसके बाद थोड़ी सी बातें करते हुए दिखाते हैं, और फिर कट्टू अगले सीन में फिर से इफ्तारी सहरी में आ जाते हैं और बैठ के बता रहे हैं कि मैं कुछ नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, मैंने वेट पुट ऑन किया। अरे भाई कितना ऑब्सेस हो तुम हर चीज़ से, मतलब तुमने वेट कम कर लिया तो इसमें दूसरे का क्या फ़ायदा है। या तो तरीका बताओ कि भाई मैंने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया। और तुमसे सवेरे सवेरे वॉक, भाई तुम उठते ही 1:30-2 बजे हो, तो तुम कहाँ से सवेरे उठकर वॉक कर लोगे। खुद अपने मुंह से कहते हैं कभी कभी सवेरे हो जाता है, सवेरे ऑब्वियसली नहीं हो पाता है, तो मैं जब दोपहर को उठता हूँ मैं तब कर लेता हूँ, और मैंने सिर्फ वॉक किया है, वॉक किया है, वॉक किया है। तो फिर जिम में इतने इतने पैसे क्यों बर्बाद कर रहे थे। ये जो वेट रिड्यूस अब किया है ये वॉक से तब भी कर लेते। जब जनाब दिखलाजा में गए थे तब तो बड़े थुलथुले हो रहे थे, और वो भी जिम करने के बावजूद भी बस हाँफते ही रहते थे, और कोरा झूठ बोल रहे हैं कि क्योंकि खाली वॉक से और रनिंग से वेट नहीं जाता। जब तक आप कैलोरी कट डाउन नहीं करते हो और प्रॉपर तरीके से एक इस तरह से मील नहीं बनाते हो जिसमें आपको हर्ब और इसमें प्रोटीन, कर्ब और सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाती है, और वो सारी चीज़ें मिलकर ही आपकी बॉडी पर वर्क करती है। सहरी खा ली, फिर की फजर की नमाज अदा, एंड देन उसके बाद फिर हम सो गए। उसके बाद कहते हैं मॉर्निंग, लेकिन मॉर्निंग तो था ही नहीं, वो तो 2 बजे का टाइम था। उसके बाद फिर दिखाया है कि कलाम पाक पढ़ रहे हैं, ये भी तो कलाम पाक पढ़ रहे हैं, लेकिन भाई चालू और चालू के हस्बैंड ने तो कुछ ज़्यादा ही अनीति उतारी हुई है हर चीज़ की। वो उन्होंने वो वाला कलाम पाक पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में अगर आप एक बंदा पढ़ रहे हो तो यही कलाम पाक जो पूरा कुरान होता है ना, जिसमें 30 पारे एक साथ होते हैं, यही पढ़ना चाहिए, पूरा कुरान खुलना चाहिए। लेकिन उनका क्या है, उन्होंने पारे ले रखे हैं, एक पारा लिया कहीं पर भी बैठ गए, एक पारा, मतलब अदब से पढ़ने का सेंस है ही नहीं। पारा लियो कहीं पर भी बैठ जाओ। मैंने पहले भी बोला है कि पारे जो होते हैं वो ज़्यादातर मोस्टली तब होते हैं जब आप कुरान खानी करा रहे हो, और तब उसमें आपको अलग 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 पढ़कर वो एक कुरान पूरा मुकम्मल करना होता है, या फिर मस्जिद में देने के लिए होता है कि वहाँ लोग जाएं। और अगर आपका कोई सा पारा चल रहा है तो आप अपने कुरान को हर जगह नहीं एक साथ लेकर जा सकते हो। जैसे आप कहीं सफ़र में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो और मस्जिद में वो कुरान रखें और आपको पता है कि आपका 12वां पारा चल रहा है या 25वां पारा चल रहा है, तो आप वहाँ से वो पारा लें और पढ़ लें। तो इस तरह से मस्जिद में भी रखे होते हैं, और इसी तरह से जो आप मदरसे वगैरह में सब जगह देखोगे, तो ये इन्होंने घर में लेकर रख रखे हैं, घर में रख रखे हैं। उससे कोई बुराई नहीं है, मैंने भी ऐसे रखे हुए थे, लेकिन ऐसे जो है ना ज़्यादातर मस्जिद में होते हैं, जिससे कि वहीं से ही सब जगह चले जाते हैं। कहीं पर भी मस्जिद वाला एरिया होता है तो जो अपना वहाँ से मस्जिद से मंगा लो और अपने घर में कुरान खानी वगैरह करा लो, या फिर जैसे मौलाना साहब होते हैं वो अपने साथ ही लेकर आते हैं इस तरह का जो है कुरान। और उसके बाद जनाब जो है अपने सो कोल्ड जो है फोटो सेशन करने लगे, पिक्चर्स लेने लगे, और वो जो रैक है ना जो मैडम ने बड़े प्यार से सजाई थी, जो उनकी नाइफ ननद ने उनको सामान भेजा था, फिर वो बॉल्स में, कांच के बॉल्स में पलटे थे, फिर वो एक रैक जो थी उसके अंदर रख रखे थे, वहाँ रखकर टिका कर फोटो खींचे थे। 4-6 फोटो तो खींच लिए। उसके बाद उसको ऐसे गिराया कि पूरा काम ही फैला दिया, पूरा सब कुछ तोड़ फोड़ के मचा दिया। जो भी इन्होंने सजाया था वो पूरा गड़बड़ हो गया, सारा बिखर गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको लगा तो नहीं ना, ऐसे बोल रही है जैसे मम्मी बोलती है ना बच्चे से, कोई बात नहीं, टूट गया तो तुम्हें लगा तो नहीं ना। लेकिन हद है जनाब बचकानी हरकतों की भी। तुम्हें नहीं पता था या फोन तुम्हारा इतना भारी है, या वो संभाल पाएगा, ये नहीं संभाल पाएगा, और एक ट्राइपॉड नहीं खरीद सकते हो, और लगा लगा के दिखा भी रहे ऐसे फोन रख रहा था मैं, ऐसे फोन रख रहा था मैं। और देखो मैंने क्या कहा था, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जरूर लिखा है, पर वो गुड मॉर्निंग नहीं थी, वो इनकी 3-4 बजे के उठने का टाइमिंग था कि 3-4 बजे उठे हैं, नमाज पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी वो तो दिखाया नहीं इन्होंने, लेकिन इन्होंने बैठ के फिर कुरान पढ़ा और उसके बाद फिर फोटो सेशन होने लगा इनका। और ये अब देखो फोन में 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं तो फिर इफ्तारी की तैयारी हो गई है। तो बस यही तो होता है, सहरी और इफ्तारी, सहरी और इफ्तारी। धना देखो सर ने अपना काम बढ़ा दिया, अब भाई उसका तो बेचारे का काम है, वो लेके आ गई झाड़ू समेटने के लिए। और उसके बाद फिर वही बच्चे को कंटेंट बनाकर दिखाना, बॉल कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, फिर बच्चे के साथ खेलकर दिखा दी। दीपी अब हमें सोफे बदलने पड़ेंगे, ये देखो काले काले डब्बे दिख रहे हैं, ये साफ करने के बाद भी नहीं हो रहे, रूहान ने सारे गंदे कर दिया, वो साफ भी नहीं हो रहे। अभी हमें बहुत जल्दी से डीपी हमें ये बदलने पड़ेंगे, क्योंकि चालू के व्लॉग में व्यू आ रहे हैं रूम टूर के नाम से, हमें भी चाहिए, तो जल्दी ही हम सोफे बदलेंगे फटाफट से। अभी तक तो घर का रूम टूर भी नहीं दिया है,
होम टूर भी नहीं दिया है, क्योंकि वो जो पचका हो गया था ना गाइस, उसके चलते। और एक बस जैसे तैसे जहाँ तहाँ ब्लॉग शूट होता है, वहाँ वहाँ से आपको देखने को मिल जाता है कि इस कमरे का लुक ऐसा है, इस कमरे का लुक ऐसा है। बाकी प्रॉपर तरीके से अपनी अम्मी के घर का लुक दिया था, टूर दिया था, लेकिन अपने घर का बिल्कुल भी नहीं दिया, क्योंकि गड़बड़ जो हो गई थी। तो अब सोफे बदलने की बारी आ गई, तो हमने सोचा इनको चेंज कर दे या डिपी इनके फैब्रिक चेंज करा दे, क्योंकि सारे डिसीजन तो डिपी लेती है और पेमेंट भी डिपी करती है। और जैसे जैसे रूबी भी बड़ा हो रहा है, तो ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। दीवार पे तो बड़ा भी उसने रहम किया है, क्योंकि अभी तुमने उसको पेंसिल पकड़ना सिखाया नहीं, जब स्कूल जाएगा ना तो ये सारे काम भी करेगा, कर देगा आपकी दीवारों का भी बराबर, आप टेंशन मत लो। और उस पर भी मैडम नो नो हाथ उछल उछल के था, यस यस गाइस देखो मेरे बेटे ने कितनी अच्छी यहाँ पे अल्फाबेट लिखी है। को एक शौक चढ़ा दिया इन्होंने सफाई करने का, वो बार बार टिश्यू मांगता है और दीवार शीशे सब चीजें साफ कर रहा है, गाड़ी साफ कर रहा है। अच्छा हुआ बेटा अभी से अपने सामान की हिफाजत कर रहा है, भाई आपसे तो अच्छा ही है। ये क्या है, ये क्या है? और देखो यहाँ इन्होंने एक बेडशीट ऑलरेडी डाल रखी है सोफे पे, और ये वही कमरा है जो मैंने कमरे की पिक्चर आपके साथ शेयर की थी, यानी कि जहाँ पे इनकी मम्मा और ये जो बेटा है वो खेलता रहता है, इसलिए इसमें चादर है। क्योंकि तुम सामान देखो, ये इसकी बच्चे की नानी का काम है कि बच्चे की नानी ने, क्योंकि बच्चे को खेलते रहते हैं तो इसलिए ये सारे काम ना करे, सोफे को इस तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो अभी असर की नमाज का टाइम हो गया, असर की नमाज अदा करते हैं और फिर तैयारी करते हैं, और फिर वही रिचुअल दिखाते हैं अपना फ्रूट कट करने का। और अम्मी को बुला लिया गया, व्लॉग बन रहा है, अम्मी आ जाओ फटाफट से फ्रूट वगैरह कटवा लो। अब अम्मी ऊपर आ गई हैं, लेकिन डॉटर खाला अपनी ड्यूटी पर लगी हुई हैं, क्योंकि उनको पहले से फीडबैक नहीं दिया गया था कि आपको ऊपर आना है, यहीं पर बनाना है, नीचे नहीं बनाना है, कोई बसड़ नहीं मचानी है, क्योंकि जनाब का तो पहले से ये प्लान था और मैं तुम्हें बता चुकी थी पहले। अब खाला ने इतने सारे पकौड़े वगैरह सब बना लिए हैं, और ये जो कट करने का स्टाइल है ना बनाना का, ये खाला का स्टाइल है, बनाना को बीच में से काट कर 3 पीस में कट कर देना। खाला ने आते के साथ ही यही कहा, बता देते हम नीचे नहीं बनाते। तो भाई साहब ने साफ साफ ये बोला, अब से नीचे नहीं बनाना, यहीं ऊपर बन जाया करेगा, आपको ऊपर आकर रोज़ा खोलना है। इट मीन्स सारे लोगों को रोज़ा ऊपर खोलना, सिर्फ आपको नॉर्मल खाना बनाना होगा, यानी कि क्योंकि उसके बाद खाना भी तो खाया जाता है, ये तो फ्राई आइटम। और मैं तो भाई समझ में नहीं आता इनको, मेरा तो जो भी रोज़ा खोलती हूँ ना उसमें ही मेरा तो पेट भर जाता है, दोबारा तो खाने का बिल्कुल हिम्मत भी नहीं होती। और ये लोग कैसे इतना सब कुछ खा लेते, इतना सब कुछ खाने के बाद फिर इनके पेट में इतनी जगह रहती है। सबकी प्लेटें लगा दी है, सबकी प्लेटों में चने आ गए हैं, पापड़ आ गए हैं, दाल आ गई है जो दाल बनाती हैं, और गुलगुले आ गए हैं, क्योंकि गुलगुले के बिना तो भाई इनका रोज़ा खुल ही नहीं सकता। पकौड़ी नीचे से बनी है वो भी आ गई हैं, तो सबकी प्लेटें लगा दी गई हैं, और चालू और फनी के बिना रोज़ा खोल लिया गया है। भाई लो अम्मी, ये आपके गुड़ वाले और आपकी प्यारी बहू ने बनाए हैं ये गुड़ वाले, ये मतलब चीनी नहीं है, क्योंकि गुड़ जो है वो चीनी से फिर भी थोड़ा सा हेल्दी होता है, हालांकि जब डायबिटीज है तो गुड़ भी ही मना कर देते हैं। और बड़े ही प्यार से तारीफ भी कर दी, हर साल बिटिया को याद रहता है मेरे गुड़ के ये गुलगुले बनाने के लिए। वो क्या कहते हैं डिपी डेली सोप में, आज्ञाकारी बहू, ये आज्ञाकारी बहू है। पापा हैं, खाला हैं, मम्मा है, मम्मा मतलब मैडम की मम्मा, अम्मी है, नान है, पिज्जा है, और उनकी फिजियोथेरेपिस्ट भी है। जनाब की फैमिली पूरी, लेकिन नहीं है तो फैमिली का हिस्सा नहीं है तो चालू नहीं है, क्योंकि शादीशुदा बेटी है और बदतमीज लड़की है, और उसका पति नहीं है क्योंकि घर जवाई है, इसकी कोई इज्जत नहीं है। ये लो अम्मी अफ्तारी की बात की चाय। और जब रोजा खुल गया तो ऑब्वियसली यही बात होनी है, रोजा कैसा रहा अम्मी, कैसा मिला, सब कुछ कैसा लगा? सब कुछ ठीक है बेटा। तो रोजा खुलने के बाद भी उस लड़के को यहाँ पर गेम खेलने के लिए, सब कुछ करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, प्लस अपने व्लॉग में कंटेंट शूट करने के लिए यहाँ पर रखा हुआ, और अभी भी पिज्जा यहाँ से हिली नहीं है, और दिल में दुकड़ दुकड़ हो रही होगी, चालू अपनी वहां पे अकेली हैं। लेकिन वही वाली बात है ना कि जब जहाँ पे जिसका पलड़ा भारी होता है वो करना पड़ता है, क्योंकि आज भी वो अंडर में इनके ही है, तो अलग से और बाहर जाकर तो नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन जहाँ सपोर्ट करने वाली बात होगी और जहाँ से ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, तो वो सपोर्ट पिज्जा का रहता है हमेशा चालू के लिए। और उसके बाद तो बैठ के बच्चे के साथ खेल खाल के 5-10 मिनट का व्लॉग निकाल लिया। तो रोज़ा हो गया है, खाना खा लिया है, और आज पुलाव बनाया था। तो कैसा लग रहा है डिपी? अब जब डिपी की तरफ को देखा तो डिपी समझ गई कि अब मेरी डायलॉग डिलीवरी की बात है। सबसे अच्छा तो क्या है कि अब जो है ना रूहान बहुत इंजॉय कर रहा है रमजान, उसको ना रोजे का पता भी नहीं है बेचारे बच्चे को। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अब उसको ये दिखाई दे रहा है कि मेरी पूरी फैमिली एक साथ यहाँ पर बैठ रही है, एक साथ खा रही है, अच्छे से एंजॉय कर रही है, टाइम स्पेंड कर रही है, और उसको इतने सारे लोग उसके घर में दिखाई दे रहे हैं। और अब बात करते हैं जनाब के दूसरे व्लॉग की, यानी कि अब उन्होंने दूसरा रोजा मुबारक तो लिखा नहीं है, लेकिन लिखा है एक और ब्रेकिंग न्यूज। अब जब तक क्लिक बैटिंग नहीं करेंगे तो जनाब के व्यूज कहाँ से आएंगे? और शुरू वहीं से किया जहाँ से खत्म किया, यानी कि रात को यहाँ जब बैठकर
व्लॉग एंड किया था उसके बाद से व्लॉग अगला शुरू कर दिया, क्योंकि ये पता था ना कि इतनी देर का व्लॉग यहाँ डालना है, इतनी देर का व्लॉग अगले दिन डालना है। तो जनाब निकल चुके घूमने फिरने के लिए। लोग मिलेंगे, मोहम्मद अली रोड जाएंगे, वहाँ से मेहंदी लेनी है, वहाँ से जो है वो लेनी है, सेवैयाँ लेनी है, जबकि ये सारे काम पहले ही कर लेने चाहिए थे। इसी को तो रमज़ान की तैयारी कहती है, ग्रॉसरी डालना, ग्रॉसरी भरने ना, घर में वो सामान लाना जिस चीज़ के लिए कोई दिक्कत ना हो, जिससे कि रमज़ान में भागम भाग ना रहे या किसी चीज़ की कोई कमी बेसी ना रहे। जैसे मैंने अब सामान चेक किया कि क्या सामान है, कौन सा सामान जो है महीने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, तो वो सबकी लिस्ट बनाई और परसों ही वो सारा सामान मंगा लिया। जैसे चीनी, चाय की पत्ती और ये आपके नमक, मिर्च, मसाले, चावल का आटा, बेसन, रिफाइंड ऑयल, घी, सब मतलब जो ग्रॉसरी का सामान होता है मोस्टली, कि वो कौन सा कितना है और महीने भर के एंड होने से पहले कितना खत्म हो जाएगा और वो सब। तो ये सब होती है तैयारियां। प्लस फिर आप अपना घर साफ करो, अपने जो है अपने कपड़े जो है वो अपना साफ सुथरे कर कर रखो, जिससे कि आपको जो है नहा धो के अपना फ्रेश होके पाक वाक होके पढ़ने लिखने का टाइम मिले। अपने ईमान को फ्रेश करो। चालू का भाई अनोखा ही है, कपड़े लेकर आओ, कपड़े बनाओ, कपड़े लेकर आओ, कपड़े बनाओ और डेकोरेशन पीस उठाकर लेकर यहाँ लैंप लगाओ, वहाँ लाइटिंग लगाओ। अल्लाह को ये दुनिया की चीजें पसंद है या जो तुम पढ़ोगे, लिखोगे, इबादत करोगे वो पसंद है। अब रही बात ग्रॉसरी की और खाने पीने का सामान, तो वो तो भाई ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ने भी फरमाया है कि अगर मेरा बंदा मेरे लिए रोज़ा रख रहा है तो उसको पूरा हक बनता है कि वो अपनी पसंद से अच्छा खाए पिए। अगर वो अपने हिसाब से या वो इतना अफोर्ड कर सकता है तो उतना वो खाए पिए, पर ज़रूरत से ज़्यादा खाना पीना खाना पीना खाना पीना दिखाना और वो भी अननेसेसरी दिखाना, ये भी नहीं फरमाया, ये भी हुक्म नहीं आया है। जितना आपका पेट सह सके, जितना आप जो है डाइजेस्ट कर सको, जिससे कि आपको अगले रोज़े के लिए दिक्कत ना हो, आपके सेहत पर असर ना हो, उतना खाना खाओ। अब सेवैयां लेने के लिए आ गए हैं, सेवैयां ले ली, मेहंदी ले ली, कुछ लोगों को सेल्फीज दे दी। डिपी वो मुझसे पैसे नहीं ले रहे थे तो उन्होंने अपनी तरफ से ये दे दिया है, तो उन्होंने अपनी तरफ से मालपुआ दे दिया। देखो ये होती है, इनमें कम से कम ये बातें नहीं है कि कोई अगर ऐसे दे रहा है और चालू कैसे ले आई थी, उस जिस शॉप में वो गई थी शॉप वाले ने दिया, उन्होंने तब भी नहीं लिया। शॉप वाले का जबकि अपना है, उसके लिए तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन तब भी वो नहीं लेकर आए और पेमेंट कर आए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से उनको मालपुआ दे दिया। चलो वो भी एक अलग था, जस्टिफाई था। बट चालू को एक शॉप पे ये एक सामान लेने के लिए गई और वहाँ पे उसके सब्सक्राइबर मिल गए और उन्होंने उस शॉप से वो सामान उसको खरीद कर दिया और कहती है हमारे पैसे बच गए। वाओ, शर्म आनी चाहिए। चलो चलो चलो, निन्नी करेंगे, बाबा आ जाएगा। और फिर दिखा दिया, कट्टू सो गए और अगला दिन फिर सहरी का हो गया, क्योंकि यही तो होता है, इफ्तारी सहरी, इफ्तारी सहरी। फिर 4:16 पे फिर से दिखा दिया कि सहरी हो गई है, उठ गए हैं और मैं जो है आज ये कर रहा हूँ, नान आज परेशान कर रहा है तो इसलिए मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा, अंडा ब्रेड खाऊंगा, यानी कि पराठे नहीं खा के अंडा ब्रेड खा ले। उसमें दूसरा रमजान कर दिया कैलेंडर में और वही अपना सूट में उसमें घूम रहे हैं। हे गाइस, ये तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। तहज्जुद की नमाज जो है वो उसका इतना बड़ा सवाब बताया और ये कहते हैं कि आप किसी भी मकसद के लिए तहज्जुद पढ़ोगे, और तहज्जुद की नमाज का फ़ायदा भी यही होता है, और वो मशक्क़त होती है। मशक्क़त बोले तो ऐसे, जैसे कि आप सो गए और सोने के बाद फिर आप अपनी नींद को तोड़कर उठो, नींद में से उठो, उठकर अपना वज़ू वगैरह बनाओ, ठंड होती है, ठंडे पानी से आप वज़ू बनाओगे, उसके बाद फिर आप अपनी नींद ख़राब करके वज़ू बनाओगे, उसके बाद जब आप वो नमाज अदा करोगे तो उसका अल्लाह ताला सवाब ज़्यादा देता है। और वो उस पहर में होता है रात के, जिस पहर में ये कहते हैं कि फरिश्ते जो है वो 7वें आसमान पर आ जाते हैं और आपकी जो दुआ है वो डायरेक्ट जो है अल्लाह ताला के पास जाती है। तो इसलिए तहज्जुद में मांगी हुई जो दुआएं हैं वो जल्दी कबूल होती हैं। तो अगर किसी को कोई शिद्दत से कोई चीज़ चाहिए, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी औरतें हैं जो माँ बनना चाहती हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ो और अल्लाह से दिल से दुआ करो, इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होगी। जो बच्चे हैं, जो कोई भी अपना कोर्स कर रहे हैं, जो अपना किसी भी तरह के कोर्स को क्रैक करना चाहते हैं, तहज्जुद पढ़ो। अल्लाह से बेहतर कोई नहीं है तुम्हें देने वाला और वही एक अकेला है देने वाला। लेकिन तहज्जुद तो बता दी जनाब ने, लेकिन नहीं बताया तो तरावी का नहीं बताया, क्योंकि तरावी पढ़ना भी आपको सुन्नत है। क्योंकि आप तरावी नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसी रोज़ा, कैसा नमाज और कैसा ये नमाज तो आपने 5 टाइम की पढ़ ली, लेकिन मशक्क़त जिसमें करनी पड़ती है, आपको पूरा कुरान सुनना है, वो तरावी क्यों नहीं पढ़ रहे? बस सोना, उठना, खाना और फिर सो जाना और फिर उठ जाना, फिर खाना बनाना और फिर सो जाना, यही सब दिखा रहे हैं। फिर तरावी के लिए क्यों नहीं जा रहे मस्जिद में? तो आज बार बार रूहान उठ रहा है तो इसलिए बहुत दिक्कत कर रहा है, तो मेरे लिए ब्रेड ऑमलेट बना, थोड़ी सी फैनी बना दूं, फैनी खा लो। नहीं, इतना मीठा नहीं खाना, लेकिन मैडम को खानी थी फैनी, तो इसलिए मैं कह रही मैडम को क्या हो गया है, इसलिए तो मैंने टाइटल डाला था इस मैडम प्रेग्नेंट
प्रेग्नेंट अगेन। मतलब उनको हर चीज़ की क्रेविंग हो रही है। चालू को भी क्रेविंग हो रही थी फैनी की, अब मैडम को भी हो रही है। और इतना भर भर के जब वहाँ पे गई थी होटल में, कितना सारा चीज़ें सब मंगा मंगा के अकेले ने खा ली। जनाब तो अपने लिए कुछ अलग ही से लेकर आए थे, वो सब मैडम अकेले खा गई। भाई इतना खा के कहाँ जाओगे? भूल गई आप एक्ट्रेस हैं, या ये सोच रहे हो कि अब तो 3-4 साल तक कुछ ऐसा काम मिलने वाला नहीं, और वैसे जैसे आपके हालात है ना, आपको मिलने वाला भी नहीं है। थोड़ी सी खाओगे, थोड़ी सी, नहीं नहीं नहीं, फिर इतने दिन की मेहनत मेरी बेकार हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, फिर ठीक है जनाब, फिर ठीक है जनाब, कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी, कोई बात नहीं। अगर मैं रोज़ा नहीं रख रही तो मैं फेनी तो खा ही सकती हूँ। और मैडम ने ये नहीं बताया कि मैडम रोज़ा क्यों नहीं रख रही, और अगर ये जो कुछ दिन की बात है, ये कुछ दिन के रोजे नहीं रखे जा रहे हैं या फिर पूरे रोजे नहीं रखे जा रहे हैं, वो तो मुझे समझ में आ गया कि लेडीज के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें वो रोजा नहीं रख सकते हैं, तो उसमें तो भाई अब क्या कर सकते हैं, वो तो अल्लाह की तरफ से माफ हो जाते हैं। लेकिन बाकी के रोजे रखोगे क्या नहीं रखोगे? 2 साल का होने को आया बच्चा, या अभी भी आप जो है फीड करा रहे हो इसलिए रोजा रखोगे ही नहीं? वैसे ऐसे करना चाहिए। अगर आप किसी भी वजह से रोजा नहीं रख रहे हो तो आप बैठो और रोजेदार के साथ सहरी खाओ, इफ्तियारी खाओ, वैसे ये सवाब है। और सही बताऊं तो हम फीमेल्स के लिए तो भाई, अगर वो दिन भी होते हैं तो ना वो आराम के होते हैं ना छुट्टी के होते हैं। वो ऐसा होता है कि भाई औरतों को तो सहरी भी बनानी है, इफ्तारी भी बनानी है, और फिर जब बनाते हैं तो साथ में सबके साथ खाया भी जाता है। क्योंकि अब मैं बता शादी से पहले तो ऐसा होता था कि भाई पापा को, बाकियों को, किसी को ना पता चले, तो इसलिए उठना ही पड़ता था। और उठो सबके साथ जो है अपना फ्रेशन अप होकर आओ, हाथ मुंह धो, उसको बैठो खाओ। हाँ, वो टाइम थोड़ा इधर उधर हो जाता था जब नमाज का टाइम होता था, तब तो पापा नमाज पढ़ने के लिए चले जाते थे और हम जो अपना घर में इधर उधर हो जाते थे, तो वो एक अलग होता था। लेकिन फीमेल्स को नहीं भाई, उनको आराम नहीं मिलता। वो दिन भी होते हैं तो भी उठना पड़ता है, सहरी भी बनानी पड़ती है, इफ्तारी भी बनानी पड़ती है, और इसीलिए सबके साथ बैठना और सहरी करना भी चाहिए। अगर कोई और भी करने वाला है तो भी साथ में उठ जाना चाहिए, सवाब है। और फिर मैडम इतना कहती है, अरे जनाब मेरे लिए फिर नहीं लाई, ये कैसे हो सकता है? भाई कितनी बुरी लग रही थी, क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह से मुंह बनाने की? जितना तुमने इतना बुरी तरह से मुंह बनाकर बोला था, इतरा कर, उसको नॉर्मल तरीके से भी बोल सकते थे, लेकिन निब्बा निब्बी बनने का कुछ ज्यादा शौक है। अच्छा नहीं लग रहा मैडम, आपकी उम्र में ये शोभा नहीं देता। फिर जनाब ने अंगूठा दिखा दिया, नमाज डन हो गई है। फिर जनाब ने अगले दिन दिखा दिया, गुड मॉर्निंग हो गई है, जबकि गुड मॉर्निंग नहीं होती है, गुड आफ्टरनून होता है। इनका 2-2:30 बजे उठते हैं। और कट्टू अगले सीन में फिर से वही दाल रखी हुई है, फ्रूट्स रखे हुए हैं, फ्रूट्स कट रहे हैं, और अब जो है फिर तैयारी हो रही है इफ्तारी की, यानी कि खा के सोते, चाय पीते पीते दिखा दिया, अंगूठा दिखा दिया, नमाज हो गई है, और फिर इफ्तारी दिखा दिया। बीच में क्या करते हैं कुछ भी नहीं दिखाना। इनके रोजे बड़े आराम से कटते हैं भाई। रोजे तो उनके हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, काम पर जाते हैं। और भाई मैं बताऊं, पहला रोजा तो संडे का था, परी का रोज़ा आराम से कट गया। लेकिन दूसरे रोज़े में आज जब वो कॉलेज गई ना, इतनी बुरी हालत हो गई थी, उसके से खड़े होने की भी ताकत नहीं थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। प्लस आप घर में रहते हो तो आप आराम में रहते हो कि ठीक है अभी ये काम हो गया, चलो लेट लिए, रेस्ट कर लिए। लेकिन जब आज बाहर गई, प्लस अभी क्या है, हमने इसके कुछ टेस्ट भी कराए थे, तो इसका जो है ये कई सारी चीज़ों में इसको कमी भी आई है। आयरन की डेफिशिएंसी आई है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आई है, और भी कई सारी चीज़ें आई हैं। तो इसके डॉक्टर्स ने विटामिन वगैरह सब चालू किए हैं। तो अब ये जो ना इसकी इम्यूनिटी थोड़ी और कमज़ोर हो गई है, तो उसके चलते भी और वीकनेस लग रही है। तो भाई फिर ये ना पूरा कॉलेज करने की बजाय, बाकी और भी बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ से जो इसके ग्रुप के भी हैं और क्लासेस के भी हैं, वो सब धीरे धीरे करके 1-1 1:30 बजे तक सब चले गए। 1:30 बजे तक ये वापस आ गए, और उसके बाद इसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर ये बड़े आराम से 2-3 घंटे सोई। मैंने कहा चलो आज कोई बात नहीं, मैं सारा काम कर लूँगी। तो सारी इफ्तारी फिर मैंने बनाई। फिर शाम को इसको उठाया कि उठ जाओ, नमाज अदा कर लो असर की, और उसके बाद फिर इसने थोड़ा सा इसको लगा कि हाँ रिलैक्स हो गई है। तो ये हालत होती है जो कॉलेज बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। असली मेहनत, असली रोज़े का सवाब तो उन्हें ही मिलने वाला है। घर में सो कर 4-4 6-6 घंटे तक, अब 4-6 घंटे की बात सुन लो, ये तो बेटी की बात हो गई है। अब बेटे पर आ जाते हैं, क्योंकि उसके एग्ज़ाम हैं 5 तारीख से, वो घर पर है, पूरी रात वो जाग कर पढ़ता है, और फिर सहरी खाकर नमाज पढ़कर वो जो है सो गया, और सोने के बाद फिर सीधा 1:30 बजे उठा, तो उसकी तो नींद पूरी हो गई ना। अब ऐसे भी लोग होते हैं। उसके बाद नमाज पढ़ के उसके बाद से फिर वो अपना पढ़ रहा था। फिर मैंने जब फ़ोन किया कि इफ्तारी का टाइम हो रहा है, अब ऊपर आ जाता, वो ऊपर आया, इफ्तारी की, नमाज अदा की, उसके बाद भाई साहब फिर चले गए, अपना पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि मैं रात को पॉडकास्ट बना रही हूँ जो कि दिन में अपलोड होगा। दूसरा दिन है तो भाई अम्मी भी आ गई हैं, खाला भी आ गई हैं, क्योंकि कल ही बोल दिया गया था कि नीचे कुछ नहीं बनाना है। तो सब मिलकर फ्रूट्स काट रहे हैं, खुशहाली वाला माहौल है। ओ हो, कितनी रौनक आ गई। जनाब को यही तो चाहिए था, और जनाब को वो चाहिए था, मैंने कहा था ना
पॉइंट आएगा तो फिर बताऊंगी। जनाब को ये चाहिए था कि मैडम जो है वो शूटिंग पर ना जाएं, वो ये सब करे जो अब वो कर रही हैं। घर में पापड़ तल रही हैं, गुलगुले बना रही हैं, अम्मी के लिए जो है गुड़ के गुलगुले अलग बन रहे हैं, बाकी लोगों के लिए चीनी के गुलगुले अलग बन रहे हैं, पकोड़े अलग बन रहे हैं, सामान अलग बन रहे हैं, दाल अलग बन रहे हैं, पापड़ तले जा रहे हैं, और कंटेंट क्रिएट हो रहा है और खुद का कंटेंट बन ही नहीं रहा। समझ गए ना? मुबारक हो मैडम। अब आपने अपना काम छोड़कर अपनी पॉपुलैरिटी का जो काम आपको जो है थोड़ा सा लाइन पर आया था कि जिससे कि फिर से लाइमलाइट में आ जाए, वो काम छोड़कर, हाँ वो मैं समझ गई कि वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस थी और वो इसलिए थी क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लग गया था कि बेइज्जती बहुत ज़्यादा होने वाली है क्योंकि आप हारने वाली हो, और हार कर निकलना आपको मंजूर नहीं था क्योंकि बराबर आप ब्लैक एप्रिल मारी थी। तो इससे अच्छा है मेडिकल कंडीशन लगाओ और निकल लो। और फिर दूसरा, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि इसलिए उन्होंने क्विट किया, इसलिए उन्होंने क्विट किया, रमज़ान आ रहे हैं, वो अच्छे से कमाएंगी। तो मैडम को कमाने का शौक ही नहीं है, सही बताता हूँ। क्योंकि जो मुझे लगा ना, 2 दिन हो गए ना तो मैडम का चांद में आया, ना मैडम का पहले रोजे पे आया, और ना मैडम का दूसरे रोजे पर आया। मतलब मैडम 3 दिन से खाली बैठी हुई हैं जबकि कंटेंट शूट हो रहा है, पर जनाब कंटेंट उनको लेने देंगे तभी तो आप जनाब के तो भाई बल्ले ही बल्ले, क्योंकि यही तो जनाब को चाहिए था कि मैडम जो है क्विट कर दें, घर पर बैठे मेरे परिवार का ख्याल रखें, एक साथ हम रोज़ा खोलें और हम कंटेंट क्रिएट करें, फ्रूट्स कटवाएं, पापड़ तलवाएं, ये सब कुछ, खानम खाना, बस खाना ही खाना, ये सब कुछ करें और मैडम बाहर ना जाएं। अब बच्चा भी मिल रहा है, कंटेंट भी शूट हो रहा है, तो पूरी फैमिली खुशहाल दिखाई दे रही है, फनी और चालू के बिना। अब बात आ जाती है उस पर जो मैडम जनाब ने डाला एक और ब्रेकिंग न्यूज। तो मैं सही बताऊं तो मैंने आज ये, मुझे कोई 3 बजे के करीब किसी ने मुझे इंस्टा पे भेजा था और उन्होंने ये कहा था कि देखो ये वीडियो देखो, और उस वीडियो में ये था कि जनाब और मैडम के सेपरेशन की न्यूज थी। तो वो मैंने देख लिया था, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो आज मैंने सारी इफ्तारी वगैरह सब बनाई थी तो मैं भी बिजी थी, तो मैंने उतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया, क्योंकि रोज़ा खुलने के बाद तसल्ली से नमाज वमाज होने के बाद ही मैं अपने पॉडकास्ट वगैरह बनाती हूँ ताकि अगले दिन के लिए शेड्यूल कर दूँ। तो 2 पॉडकास्ट बनाती हूँ, एक मेरा रात में जाता है और एक मेरा दिन के लिए जाता है। तो इसलिए जब जनाब ने ये कह दिया था कि कुछ नहीं बनना, तो खाला भी ऊपर आ गई और अभी यहाँ पे चुटकी लेते हुए जनाब बता रहे हैं उसी बारे में जो मैं बता रही थी कि किसी ने मुझे भेजा था, तो उसमें ये वाली न्यूज़ थी। और ये ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही चैनल पे, और भी कई सारे चैनल पे है। तो कोई E24 करके चैनल है जिसकी न्यूज़ जनाब ने टीवी पे चला कर दिखाई, और पहले चुटकी ले रहे थे, कहते मैं एक जो है खबर दूंगा। तो खाला ने पूछा अच्छी है या बुरी, ये बताओ। कहते अब ये तो मज़ा बहुत आएगा, आपको बाद में पता चलेगा कि अच्छी है या बुरी है। अब अम्मी को तो लग गई भाई चुल, बताओ अभी, बताओ अभी, बताओ अभी क्या है। फाइनली जनाब को इतना पेशेंस नहीं हुआ कि फ्रूट काट वूट के जब वो तैयारी कर कर बैठ गए और इफ्तारी लगा दी, उस दौरान जहाँ पे ये कहते हैं कि इफ्तारी लग जाती है तो वहाँ पर बैठ कर पेशेंसली वहाँ पर बैठकर दुआ मांगो, और उस टाइम की मांगी हुई दुआएं जो है वो जल्दी कबूल होती है। और अल्लाह को पसंद है कि खाना आपके सामने रखा है, लेकिन आप बंदा, अल्लाह का बंदा जो है वो सब्र से बैठा हुआ है कि टाइम होगा, जब मेरे अल्लाह का फरमान होगा, टाइम होगा, मैं तभी खाऊंगा। तो वो जो सब्र होता है ना उस टाइम पे, और वो जो पेशेंस होता है, उसकी वजह से अल्लाह ने ये कहा है कि उस टाइम पर दुआएं मांगे, सबके लिए दुआएं मांगे, तो वो दुआएं जरूर कबूल होंगी। तो ऐसे टाइम पे जनाब को ये चुटकी लेने की पड़ी थी। टीवी चला के सबको दिखा रहे हैं, देखो ये क्या न्यूज़ हो रही है, देखो, और दीपी तुम मुझसे अलग हो रही हो, तुम मुझसे अलग हो रही हो, और ये हो रहा है वो। जबकि वो दीपी को पहले बता चुके होंगे, और भाई सब रेडिट पे जो है बहुत एक्टिव रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ये न्यूज़ थी, क्योंकि मैंने बाद में चेक किया, नोटिफिकेशन थी, तो वहाँ पर भी किसी ने ये पोस्ट किया हुआ था कि ये न्यूज़ वायरल हो रही है। तो जनाब समझ गए, मतलब कहीं हो ना हो, लेकिन सब रेडिट पर जरूर एक्टिव हैं। कहते हैं पहले मुझे लगा था कि मैं नहीं बात करूंगा इस टॉपिक पर, लेकिन लोग जब बातें बनाते हैं तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी रहेंगे। और टीवी पे चला कर वो दिखा दिया, और अम्मी को अभी भी समझ में नहीं आया, लेकिन मम्मी जी को समझ में बहुत जल्दी आ गया। और मम्मी जी का जो इतना बड़ा मुंह खुला ऐसे करके, हाँ ये कौन झूठी मूठी सब कुछ कर रहा था, उनको तो बड़ा धक्का सा लगा। भाई पहले ही अपनी बेटी का एक बार घर टूट चुका है, एक माँ के लिए तो खैर बड़ी बात है, वो बेटी ने खुद ही तोड़ा है, वो बात अलग है। अरे डिप्पी डिप्पी डिप्पी, तुमने मुझे बताया नहीं कि इंडस्ट्री में एक और खबर आ रही है कि एक और कपल अलग हो। देखा, मैडम को ऑलरेडी सब कुछ पता था, किस तरह से लहजे में बोल रही थी। तुमने मुझे बताया नहीं डिप्पी। नहीं ना, मैं क्यों बताऊं तुम्हें, मैं क्यों बताऊं। कितनी नौटंकी करोगी मैडम, मैं सुमड़ी में ये सब कुछ करूंगी। कर भी सकती हो तुम, कोई डाउट नहीं है, एक बार ऑलरेडी कर चुकी हो। जब कोई एक बार कर चुका है तो वो दोबारा करने में उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और नहीं तो क्या, बताना जरूरी थोड़ी ना है, जब भी तो मैंने अभी तक नहीं बताया। मतलब एक अजीब ही टोन में बात कर रही है मैडम, तो पता है एक अलग ही लेवल पे चली गई, बजाय इसके कि हंसती खिलखिलाती, मतलब
वो ये समझ गई हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को भनक पड़ गई है, क्योंकि ये इसका इनका शो क्विट करा देना, फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेट ना करना, दो दो चार लोग डॉट टू डॉट जोड़ ही लेते हैं। तुम लाख छुपाओ लेकिन चीजें जो है वो बाहर आ ही जाती हैं। इसीलिए मैडम इतने एक्सेंट में बोल रही थी, और वो लग रहा था कहीं ना कहीं तो 1% सच्चाई तो है बातों में। नहीं तो ऐसे में आपको क्या लगता है मैडम का बिहेवियर क्या है? वो इतना जबरदस्ती का लाफ करती, मोटर लाफ करती चली जाती उस चीजों को ऐसे करने के लिए कि लोग क्या क्या सोच लेते हैं। लेकिन मैडम बिल्कुल अलग अलग स्टाइल में बोल रही है। थैंक यू गाइस, आप पहले हो जिन्होंने ये न्यूज ब्रेक की है। मैं तो बताना भी नहीं चाहती थी, जिस तरह से आंखों को इस तरह से कर करके बोल रही थी, ये भाई समझ में आ रहा था कितनी फ्रस्ट्रेट हो रही है। आप इतना आकर बोलते हैं फाइनली दीपिका ने ये डिसीजन ले लिया है मुझसे अलग होने का। ये मैं ब्रेकिंग न्यूज सबको देने वाला हूँ। अभी शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अगर किसी ने रूमर भी उड़ाया है और तुम अपनी फैमिली के साथ ये सब चीजें बता रहे हो, ये कर रहे हो, और वो भी इतने अच्छे खुश होकर, अब नहीं बोलो कि तले जाओगे और ये हो जाओगे। सू कर दो ना उस चैनल वाले को। ये देखो टीवी में एक और तलाक, ओ बाबा, और माथा पे हाथ मारा। और अम्मी को अभी तक समझ में नहीं आया, मुंह खोला है पर समझ में कुछ नहीं आया। अल्लाह, अभी तक समझ में नहीं आया लेकिन अल्लाह कह दिया। जब अम्मी का मिक्स रिएक्शन आया और समझ में नहीं आया कि अम्मी को क्या बोलना चाहिए, तो तब जनाब ने उनको फिर से खुलकर समझाया। और जब खुलकर बताया कि एक और तलाक के टीवी में जो है जनाब और मैडम वो अलग हो रहे हैं, तब अम्मी को समझ में आया, अल्लाह, कौन ये झूठ मूठ फैला रहा है? इतना बड़ा झूठ कौन फैला रहा है? ये पहले मैं इन सब चीजों में बात नहीं करता था, लेकिन जब दूसरे बात करें तो हम क्यों पीछे रहे? वाओ, करो 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 करो, अच्छा है। हम भी वही थंबनेल लगाएंगे। लगाया है क्यों नहीं जनाब? सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज रखा। ये लगाना चाहिए था ना कि मैडम ने लिया जनाब से तलाक। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं लगा दूंगी। क्या मैडम जनाब से तलाक ले रही हैं? क्वेश्चन मार्क। ओ हो, जनाब ने तो ये लिखा ही नहीं, डिप्पी ने दिया मुझे धोखा। मम्मी जी ने खुश होकर एक और टाइटल बता दिया, हम नहीं जानते थे कि दीपिका ऐसे कर सकती है। तो ये हो रहा है। ये मेरी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, और मैडम पीछे लगी पड़ी है भाई किचन में काम करने की। ये खबर थी जो मुझे सबको देने वाला था, और घर वालों का रिएक्शन भी नोट करना था। हर बात बात में अब इस बात को टीज किया जा रहा है और मैडम को जताया जा रहा है, हाँ तुम तो मेरे साथ ये करोगी, तुम तो मुझे छोड़कर जा रही हो, हाँ मेरे साथ तो तुम ये करोगी, तुम मुझे ये करियो। और मैडम लगी पड़ी है भाई अपनी रेसिपी बनाने के लिए। पीछे एक वो रखा हुआ है, फोन रखा हुआ है, फोटो भी खींच रहे हैं, और उसके जो है वो डिस्क बनाई हुई है, हार्ट की शेप बनाई हुई है, फिर उनको फिल किया हुआ है। किसी भी एंगल से लग रहा है मास्टर शेफ के लेवल के होंगे जो दोनों तीनों डिशेज बना रही। एक भी परफेक्ट शेप में नहीं है, प्रॉपर तरीके से नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। अब समझ में आया मैडम का वहां से आउट होने का रीजन। इतना बड़ा ग्लास रूह अफ़ज़ा का, और भूल गए जनाब, अपना व्लॉग खुद ही देख लिया करो। इतने बड़े ग्लास में कल रूह अफ़ज़ा पी रहे थे, इसी ग्लास में। जाने से पहले डिप्पी मुझे मोटा कर जाओगी। अब हर बात में यही शब्द यूज करेंगे और यही ताना मारेंगे मैडम को। और भाई इतने सुकड़े हुए तो नहीं हो गए हैं कि बिल्कुल लप्पू से लगने लगे हैं। मतलब इतना कम। दूसरे के व्लॉग में अभी कुछ दिन पहले ही तो वहां पे मास्टर शेफ के उस पे सेट पर गए थे, तब तो इतने नहीं लग रहे थे। कहीं और किसी और की वीडियो में आते हैं तब तो इतने नहीं लगते हैं, और अब ऐसे लग रहे हैं कि जैसे बिल्कुल किसी ने निचोड़ दिया हो। और इस खुशहाल परिवार में नहीं है तो चालू नहीं है, चालू का घर जमाई नहीं है, घर जमाई तो इनका है वैसे, चालू का नल्ला पति नहीं है। और भागा रूहान कहीं जा रहा था और नान ने हाथ आगे कर दिया, ऐसे घूर के देखा, फिर डर के सहम के खड़ा हो गया वो, और लगातार टक ही लगा के घूर रहा है, जिसकी वजह से नान इतनी जोर जोर से हंस रहा था कि उन्होंने जाते जाते हाथ आगे कर दिया कि नहीं जाना नहीं है। तो ऐसा डर गया, मतलब बच्चा ऐसा अभी तक भी अपने चाचू तक से भी फ्रैंक नहीं हुआ। देखे जा रहा है घूर के। तो दादी ने कहा प्यार कर लो वरना वो डरने लगेगा। तो जब उसके गाल को हाथ लगाया तब उन्होंने कहा जाओ, तब वो बच्चा गया। मतलब हर छोटी बड़ी चीज से वो बच्चा सहम जाता है, और वो भी उन लोगों से जिसको वो दिन रात देख रहा है। इस सिचुएशन पे अगर हमारे घर के बच्चे होते ना, मेरा भतीजा भतीजी या भांजे, वो पता है क्या करते? 1% भी नहीं रुकते। घूर कर देखने की तो वो दूर की बात है, वो रुकते भी नहीं, बल्कि हाथ हटा के निकल जाते। बस हो गई इफ्तारी। सोच रहा था आज से जिम जाऊंगा, लेकिन मैं जिम नहीं जा पा रहा, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। और जितने सरल तरीके से अब जाते जाते कहा कि ऐसे कुछ भी मत न्यूज जो है फैला दिया करो। इतना ड्रामा करने के बाद अब ये सारी चीजें बोल रही है, तो इतना पोलाइटली तो तुम पहले भी बन सकते थे, पहले भी कर सकते थे, पर तुम्हें तो ड्रामा क्रिएट करना था। फिर तुम्हारा कंटेंट कैसे बनता? फिर तुम वो ब्रेकिंग न्यूज वाला टाइटल कैसे डालते? जनाब बहुत ज्यादा तेज हो रहे हो, अपनी बहन से भी ज्यादा। हाँ, बहन से याद आया, मैंने बताया था ना आपके पॉडकास्ट के लास्ट में, आपको बताऊंगी कि बहन क्या कर रही है। बहन को नहीं मिल रहा कंटेंट। अब होगा क्या, एक्सक्यूज क्या देंगे कि मैं तो रोज़ा रख नहीं रही थी, तो इसलिए मैं जा नहीं रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे अभी बेड रेस्ट बताया हुआ है। बेड रेस्ट बताया हुआ है या अभी
अभी हम बाहर नहीं जा रहे तो तुम एक ही सोसाइटी में लिफ्ट से वहां तक तो आ सकती हो। कौन सा तुम्हें चलकर जाना है, 4 कदम ही तो चलने, जितना तुम्हें चलना उतना तो तुम टॉयलेट तक भी चली जाती होंगी। और रही बात फनी की, फनी अपनी यार दोस्तों के साथ वही इफ्तारी कर रहा होगा, क्योंकि उसका जिम्मा है ना, जितने भी लोग वहां पे कर्मचारी है वो सारे के सारे उसके दोस्त हैं, सारे के सारे मुदाहस है, तो उनकी उसका जिम्मेदारी बनती है ना उनको रोजा इफ्तार करवाने का, वहीं चाट पकौड़ी सब बनाने का। वो जो प्लेटें इंट्रोड्यूस कराई है ना, नहीं नहीं वो उसी लिए तो है ताकि वहाँ रोज इफ्तारी हो और रोज वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो, और वही सब बैठ के एक लंबी सी टेबल लगा के एक स्टोरी लगाई हुई थी जिसमें वो सब वहाँ पे रोजा इफ्तार कर देंगे, तो चालू के ब्लॉग में हमें देखने को मिलेगा। तो चालू के पास सॉलिड रीजन है, फनी वहाँ पर रोजा खोल लेते हैं, तो मैं रोजे रख नहीं रही थी, तो इसलिए फ्रेंड्स हमने कुछ शूट नहीं किया, या उसको कंटेंट मिल ही नहीं रहा है। और अब करते हैं वो मुद्दे की बात जो मैंने आपको पॉडकास्ट के शुरू में बोला था। मुझे कल किसी ने एक कमेंट किया था, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया कि सबके पैसे खाकर कहाँ जाएगी। मैंने कहा मैंने किसके पैसे खा लिए भाई। मैंने उनको मैसेज किया आप क्या बात कर रही हैं, तो उन्होंने कहा तुम्हारी बात कर रही हूँ, तुमने सबके पैसे खा लिए। फिर मैंने कहा आप कौन है, आप मुझे जानती भी हैं क्या। उन्होंने बताया कि फेसबुक पर कोई खान सूट के नाम से स्वीट मतलब उनके सूट का कलेक्शन है, और उन्होंने जो ना एक जो कार्टून होता है ना, कार्टून की इमेज लगा रखी थी डीपी पे। उन्होंने इंस्टाग्राम पे उनको सर्च करने की कोशिश की होगी, तो इंस्टाग्राम पे उनको मेरा नाम दिखाई दिया, जबकि मेरा नाम शबनम है और गहलोत है, या शबनम गहलोत रिव्यू जो चैनल का नाम है वो है, और उस पर डीपी ये कार्टून वाली दिखाई दी, तो उनको लगा शायद ये मैं हूँ, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया। और उसके बाद फिर मैंने उनको जब सारी बातें पूछी कि क्या बात हो गई, कैसे हुआ, नंबर पे ब्लॉक कर रखा था, तो उन्होंने मुझे 3-4 स्क्रीनशॉट शेयर किए जहां पर उन्होंने उनको फेसबुक से देखा, और फेसबुक से उन्होंने, क्योंकि वहाँ कई जगह ऐसा होता है, कई सारे इंस्टाग्राम पे पेज भी हैं जहाँ पर एडवांस में पेमेंट होती है, और इस तरह के फ्रॉड भी होते हैं। तो आप अगर मंगा रहे हो तो सीओडी मंगाओ। हालांकि सीओडी में भी प्रॉब्लम हो जाती है बहुत बार, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो कम से कम आपके पैसे नहीं मरेंगे। तो सीओडी मंगाओ, मैं प्रेफर यही करूँगी। तो उनके साथ फ्रॉड हुआ, फिर उनकी देवरानी ने मंगाया, तो उन्होंने डिटेल में मुझे सारी बातें बताई कि कोई इस तरह से एक पेज है जो खान सूट के नाम से है, वहाँ पर जो फेसबुक पे पेज बना रखा है, और जिस पर नाम आता है अलीज़ा खान SK के नाम से, और वहीं पर पे करने का ऑप्शन भी आ रहा है, कॉल का ऑप्शन भी आ रहा है, और फिर उनसे लोगों से वो पेमेंट ले लेती हैं, उसके बाद उनके नंबर को ब्लॉक कर देती हैं, कॉल उठाती नहीं है, और उनको वो सामान भी नहीं पहुंचाती। इस तरह से फ्रॉड करा रहे हैं। तो उन्होंने उनको वहाँ पे पेमेंट की, तो उन्होंने सारी डिटेल मेरे साथ शेयर की। मैं एक एक करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। तो मैंने उनसे कहा कि आप सारी डिटेल मेरे साथ शेयर कीजिए, ऐसा ना हो कि आपके साथ हुआ है तो किसी और के साथ हो सके, तो प्लीज़ आप भी ज़रा थोड़ा सा अवेयर रहिए, और हो सके तो ये सारी स्क्रीनशॉट जो ना और लोगों को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कीजिए कि इस तरह से ऐसे कोई पेज बना हुआ है जो सिर्फ पैसे ले लेते हैं और सामान नहीं पहुंचाते हैं, और इस तरह से फ्रॉड से और भी लोगों को बचाया जा सकता है। तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी सारी डिटेल, सारी चीज़ें जो है ना, जो भी आप मुझे प्रोवाइड करा रहे हो, मैं यहाँ अपने पॉडकास्ट में लगा दूंगी। तो जैसे जैसे करके आपने एक एक स्क्रीनशॉट देखे होंगे, आप प्लीज़ वो स्क्रीनशॉट जो है आप मेरी वीडियो से ले लीजिए, और उनको व्हाट्सएप पे आप अपने नंबर से अपने जान पहचान वालों को शेयर कर सकते हैं। तो इससे होगा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, लोगों तक ये चीज़ें पहुँचेंगी। उसमें इवन नंबर भी दे रखा है, जो नंबर मैंने गूगल पर सर्च किया, यानी कि ट्रू कॉलर पर सर्च किया, तो सोनी मोनी के नाम से वो नंबर आ रहा है। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने दोनों उनके व्लॉग को एक ही में मर्ज कर दिया, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। कल नहीं, एक्चुअली ये तो कल अपलोड होने वाला, रात को बना रही हूँ। आज 2 बजे के बाद से हो सकता है चालू का व्लॉग आ जाए। अब देखने वाली बात यह है कि तीसरे रोजे तक वो क्या कारनामा किया है, क्या कंटेंट मिल पाया है, नहीं मिल पाया, या बैठकर हु करके रो रही है, वो तो आने वाले व्लॉग से ही पता चलेगा। तब तक लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक।